दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे कि शेयर बाजार से कितना पैसा आपको मिल जाए ताकि आप संतुष्ट रह सकें। और जो लोग स्पेशली एफडी कराते हैं अपने लॉन्ग टर्म गोल को पूरा करने के लिए, इमरजेंसी की बात नहीं कर रहा मैं, इमरजेंसी का पैसा हमेशा एफडी में होना चाहिए, लेकिन वो पैसा जिससे आप वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, अपने लंबे समय की प्लानिंग करना चाहते हैं एक वेल्थ क्रिएशन के लिए, अगर आप उसके लिए भी एफडी करते हैं तो ये वीडियो आपकी आंखें खोलने वाली है। और ट्रेडिंग में कितना पैसा आपको बनाना चाहिए, कितना पैसा आप बना रहे हैं ताकि आप संतुष्ट रहे, ये सारी नॉलेज आज की वीडियो में देने वाला हूं। बहुत मजा आएगा। बहुत सिंपल सी वीडियो है, बहुत कोई हमको स्ट्रेटजी नहीं सिखाने वाले, एक क्लैरिफिकेशन आपको देने वाले ताकि आप सही रास्ते पर जरूर चल सके। तो ज्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे, चलेंगे कंप्यूटर स्क्रीन पर और समझते हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अनमोल मित्तल। शुरुआत कर रहे हैं ये जानने की कि क्या हो अगर हम अपना पैसा सबसे पहले एफडी में रखें। हम यहाँ सारी चीजें देखेंगे। आप अपना पैसा एफडी में रखते हैं, आप अपना पैसा किसी बॉन्ड या गोल्ड में लगाते हैं, या आप अपना पैसा स्टॉक मार्केट के इंडेक्स फंड में लगाते हैं, या आप खुद मैनेज करते हैं या ट्रेडिंग करते हैं, तो किस किस सिनेरियो में कितना कितना रिटर्न एक कह सकते हैं एक सेटिस्फाइड रिटर्न है, मतलब आप सेटिस्फैक्शन के साथ काम कर सकते हैं। और अगर वो रिटर्न नहीं मिल रहा है तो किस में आपको स्विच कर जाना चाहिए और कितना रिटर्न से आपका कितना पैसा बन सकता है, ये दोस्तों आज की वीडियो का कॉन्सेप्ट है, ये जानेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आता है क्या, हमारे पास आता है एफडी। आज के हिसाब से, आज देखिए 2022 की बात कर रहा हूं मैं, हो सकता है आने वाले 4-5 साल में एफडी के रेट कम हो जाए या थोड़े बढ़ जाए, कुछ भी हो सकता है। आज के सिनेरियो के हिसाब से 2022 के हिसाब से अगर आप 1 लाख रुपए लगाते हैं, 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको एफडी में एस्टिमेटेड 7% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। ये थोड़ा कम भी हो सकता है, 6% भी हो सकता है, फिर भी मैंने राउंड फिगर में 7% लगा दिया है। 7% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है और ईयरली बेसिस पे अगर हम इसको कंपाउंड करें अगले 20 साल के लिए, देखिए आज आपकी एज 20 साल हो सकती है, 25 हो सकती है, 30 हो सकती है, 35 हो सकती है, 40 भी हो सकती है, और भी ज्यादा हो सकती है। तो अपने हिसाब से इसको कम ज्यादा कर लीजिएगा। मैंने 20 साल सिर्फ एक एस्टिमेटेड आइडिया लेने के लिए लिया है। इस कैलकुलेटर का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, आप खुद कैलकुलेट करके आप लगा लीजिएगा कि आपका कितना पैसा कैसे कैसे बन सकता है। फिलहाल 20 साल के एग्जाम्पल से समझेंगे कि 1 लाख रुपए आपने लगा करके छोड़ दिया, अब कोई 1 रुपया भी नहीं लगाना, 1 लाख रुपए वन टाइम लगाया, आप छोड़ दिया। इसके बाद 7% का रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर एफडी में मिलता है तो 20 साल बाद आपको 2.87 लाख का इंटरेस्ट मिलेगा और आपके पुराने वाले 1 लाख प्लस करके आपका टोटल पैसा हो जाएगा 3,90,000 के आसपास। आप राउंड फिगर में 4 लाख समझ लीजिए, 4 लाख के आसपास, 4 लाख रुपीस आपका बन जाएगा 1 लाख का 20 साल में। अब इसके अंदर जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम की मैं बाद में बात करूंगा। फिलहाल यहां पर नोट कर लेते हैं कि भैया कितना पैसा बना। तो यहां मैंने नोट कर लिया कि भाई एफडी के अंदर, एफडी में अगर आप पैसा लगाते तो 1 लाख रुपए से 4 लाख रुपए बन जाता, ठीक है, यहां मैंने नीचे लिख दिया, राइट। अब यहां पर अगले सिनेरियो पे जाते हैं। नेक्स्ट सिनेरियो ये है कि अगर आप ये पैसा किसी बॉन्ड में लगा देते हैं, देखिए बहुत सारे डेट बॉन्ड्स अवेलेबल हैं मार्केट के अंदर। ये क्या होता है, जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है अगर ये बैंकों से पैसा लेती है तो इनको 11%, 11.5%, 12% में इनको लोन मिलता है। लेकिन क्या करती है बड़ी बड़ी कंपनियां, अपने बॉन्ड लॉन्च कर देती है, उसके अंदर 9% से लेकर 10%, 8% भी मिल जाता है, 8, 9, 10% के आसपास का रिटर्न मिल जाता है। या फिर अगर आप गोल्ड में पैसा लगाते हैं, गोल्ड में हम ज्वेलरी की बात नहीं कर रहे जहां मेकिंग चार्ज लगे, गोल्ड के बिस्किट ले लिए या फिर डिजिटल गोल्ड ले लिया, ईटीएफ ले लिया गोल्ड का, तो गोल्ड में भी अगर हम पुराना इतिहास देखें उसके हिसाब से 10%, 9-10% के आसपास का रिटर्न मिलता हुआ आ रहा है बहुत सालों से। अगर लंबे समय की बात करें, 1-2 सालों को कंपेरिजन मत करिएगा। तो यहां पर अगर हम 10% राउंड फिगर में ले लेते हैं, अब हो सकता है कि आप कहें कि ये कम है, ज्यादा है, उसको छोड़ दीजिए। फिर हम एक एस्टिमेटेड एक आइडिया ले रहे हैं कि भाई एफडी की जगह अगर हम ये गोल्ड वगैरह में या डेट बॉन्ड्स में पैसा लगाते तो 10% के आसपास का रिटर्न कंसीडर कर लेते हैं। 10% कितना पैसा बन गया, अब आपका 1 लाख रुपए का
6,70,000 के आसपास हो गया। 1 लाख का 6,70,000 के आसपास हो गया। जो एफडी में 4 लाख के आसपास था वो पैसा लगभग 2.5 लाख रुपए से ज्यादा बढ़ गया। कितना डिफरेंस आ गया, बहुत जबरदस्त। तो यहां पर हम लगा लेते हैं गोल्ड प्लस डेट फंड डीएफ, और यहां पर आपका पैसा बन गया 6.7 लाख। राइट, डिफरेंस देखिए, जबरदस्त डिफरेंस आ गया। अब बात कर लेते हैं, हमारे पास तीसरा जो ऑप्शन आता है वो आता है स्टॉक मार्केट। अब स्टॉक मार्केट में दोस्तों एक प्रॉब्लम है, स्टॉक मार्केट फ्लक्चुएशंस होती है, कभी ऊपर जाएगी कभी नीचे जाएगी, कभी 50% गिर जाएंगे, कौन सा स्टॉक खरीदे कौन सा ना खरीदे। अब ये प्रॉब्लम है। अब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है कि भाई आप स्टॉक्स को क्यों सेलेक्ट करते हो। स्टॉक मार्केट के अंदर हमारा एक इंडेक्स है जिसको हम कहते हैं निफ्टी 50, यानी हमारे देश की सबसे बड़ी 50 कंपनी। इन 50 कंपनी में पैसा लगा दो। इनको खरीदने का तरीका ये है, निफ्टी 20 करके एक ETF अवेलेबल है। जैसे आप शेयर को खरीदते हो, SBI को अगर आप खरीद रहे हो तो SBI लिख करके खरीद लेते हो, इसी तरीके से निफ्टी 20 लिख करके इसको खरीद लो। जैसे जैसे निफ्टी ऊपर बढ़ेगा, निफ्टी 50 ऊपर बढ़ेगा, वो भी ऊपर बढ़ेगा, जैसे गिरेगा वो भी गिरेगा। एक तरीके से बहुत ही सेफ इन्वेस्टमेंट है, ये जीरो नहीं होगा जब तक देश के अंदर स्टॉक मार्केट चलती रहेगी। इसके स्टॉक ऑटोमेटिक चेंज होते रहते हैं, आपको दिमाग नहीं लगाना, आपने लगा के छोड़ दिया, दैट्स इट, आप भूल जाओ उसको, बस इतना ही है। तो अगर आप निफ्टी 20 के अंदर यानी निफ्टी 50 को कंसीडर करें तो पुराने इतिहास के हिसाब से 15% के आसपास का रिटर्न आ रहा है। फिर भी मैं 1% कम कर रहा हूं। मैं कंसीडर कर रहा हूं कि अगर 14% का रिटर्न आप कमा पाते अगले 20 साल तक, तो इसको कंसीडर कर लेते हैं। 14% का रिटर्न कितना पैसा बनता। देखिए इन्वेस्टमेंट 1 ही लाख है, उसको नहीं छेड़ा है, और एक बार में ही है, वन टाइम, बार बार नहीं लगाने पैसे, एक बार लगा के छोड़ देने, उसकी बात कर रहे हैं। तो मैच्योरिटी अमाउंट आ गया आपका 13,70,000। अब देखिए कितना फर्क आ गया है, 13,70,000 लगा लेते हैं यहां पर स्टॉक मार्केट। ठीक है, स्टॉक्स, वो अभी निफ्टी 50 की बात कर रहे हैं, ये नहीं कि यस बैंक खरीद लिया था वो डाउन हो गया, हमारा तो बढ़ा नहीं, सिर्फ निफ्टी 50 की बात करें, निफ्टी 20 ETF की बात कर रहे हैं। तो यहां पर आ गया 13.7 लाख। ठीक है, फर्क दिख रहा है आपको, 3 हो गए। अब हमारे पास एक फोर्थ ऑप्शन आता है। फोर्थ ऑप्शन क्या है कि आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं शेयर बाजार में, लेकिन आप अपना दिमाग लगाकर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। यानी आप निफ्टी 20 नहीं खरीद रहे, आप खुद स्टॉक्स को सिलेक्ट करते हैं, बाहर करते हैं, तो आपने अपना दिमाग लगाया स्टॉक मार्केट में, जैसे कि वॉरेन बफेट साहब ने करा है, विजय केडिया साहब ने करा है, रामदेव अग्रवाल साहब ने करा है, झुनझुनवाला साहब जो अब नहीं रहे हमारे बीच, उन्होंने करा था। तो इन्होंने क्या करा था, खुद मैनेज करा था, खुद डिसाइड करा था कौन सा स्टॉक खरीदना है, कौन सा स्टॉक बेचना है। तो वो थोड़ा सा ज्यादा रिटर्न अगर कमाएंगे तो ही वो मेहनत करेंगे। अगर 14% का कमाना था तो निफ्टी 50 में लगा लेते हैं, तो ऑब्वियसली 3-4% की ग्रोथ हम मिनिमम मान लीजिए। और वॉरेन बफेट साहब की बात करें 19-20% का उन्होंने 70 साल से कंपाउंडिंग करी है, तो हम ऑल ओवर 20% मान लेते हैं कि अगर आप नॉलेज रखते हो, आपने इतनी मेहनत करी है, आपने 5-10 साल स्टॉक मार्केट को दिए और आप इतने कंफर्टेबल हो कि आप अपने स्टॉक्स खुद सेलेक्ट कर सकते हो, खुद एग्जिट कर सकते हो। अगर इस मुकाम पर आप पहुंच गए हो तब जाकर के ये काम अगर आप करते हैं तो क्या होगा, तो यहां पर मान लेते हैं 20% का रिटर्न आपको मिलता है 20% साल का, जो आप खुद एक्टिव मैनेज करते हैं, उसमें समय भी लगेगा। अब ये पैसा बन जाएगा 38 लाख। परसेंटेज बहुत ज्यादा नहीं बढ़ रही है, 5-5, 6-6, 2-2, 4-4% बढ़ रही है। पैसा देखो किस रफ्तार से बढ़ रहा है, और 1 लाख रुपए लगाया है, 1 लाख रुपए 20% का रिटर्न मिलता रहे पर एनुअल 20 साल तक के लिए, इतना पैसा आपको मिल जाएगा। कैलकुलेटर का लिंक मैं दे दूंगा। तो मैं लिख रहा हूं एक्टिव मैनेज, ठीक है ना, एक्टिव स्टॉक लिख दिया, मतलब एक्टिवली आप खुद मैनेज कर रहे हो, थोड़ा सा रिटर्न आप इंक्रीज कर रहे हो, 4-5-6% बढ़ा रहे हो। अब आपका बन जाएगा राउंड फिगर में 38 लाख के अप्रोक्स। राइट, समझ रहे हैं कितनी ग्रोथ हो गई। अब बात आती है ट्रेडिंग की। भैया ट्रेडिंग क्यों करेंगे, ट्रेडिंग इसलिए करेंगे, पूरे दिन अपना दिमाग क्यों खपाएंगे, इसलिए खपाएंगे क्योंकि ज्यादा पैसा चाहिए। अब ज्यादा पैसा कब मिलेगा, जब रिटर्न बढ़ेगा, ये 20% का रिटर्न ज्यादा होगा। तो मैंने एक लास्ट में वीडियो डाली थी, उसके अंदर मैंने एक स्ट्रेटेजी बनाई थी, एक स्प्रेड बनाया था। अब उसमें लोग ये कह रहे हैं, काफी कमेंट्स मेरे पास आए, आप लोगों के काफी कमेंट्स है, भाई इतने लाख रुपए लगा करके 5-6-7 हजार रुपये आप कमा रहे हो, इससे क्या होगा। लेकिन अगर आप ध्यान दोगे, वो 5-6-7 लाख रुपए लगा करके अगर 6-7 हजार रुपये आप हफ्ते का कमा रहे हो तो 1% होता है,
और महीने में अगर 4 हफ्ते भी निकले तो 4% होता है। प्लस में अगर अपनी बात करूं तो मैं भी 3 या 4% के आसपास का रिटर्न हर महीने निकाल पा रहा हूं मैक्सिमम। कभी कभार ज्यादा भी हो जाता है, लेकिन ऑन एवरेज इतना निकल पा रहा है। विश्वास नहीं होगा तो नेक्स्ट वीडियो में अगस्त मंथ में मैंने कितना पैसा कमाया मैं आपको दिखा दूंगा। नेक्स्ट वीडियो हम उसके ऊपर ले आएंगे। तो यहां 3 से 4% मैं बीच का निकाल लेता हूं, 3.5% मंथली, यानी साल का लगभग 40%, 40%। तो अगर आप 40% अगर आप इसको कर पाते हैं ट्रेडिंग करके तो ट्रेडिंग करने का फायदा है। नहीं तो 20% के आसपास का तो ये इन्वेस्टमेंट वगैरह करके हो जाता है, तो इतना दिमाग क्यों खपाए। तो 40% में क्या होगा उसको कंसीडर कर लेते हैं कि अगर ये 40% का रिटर्न मिले हमें तो क्या पैसा बन सकता है। तो यहां पर हम इसको 4 कर देते हैं। अब यहां देखिए, अब ये हो गया 8 CR समझते हैं, 8 करोड़ रुपए। जी हाँ, 8 करोड़ रुपए, कितना जबरदस्त जंप आया है। तो यहां पर हमने लिख दिया ट्रेडिंग 8 CR, 8 करोड़ रुपए। समझ रहे हैं आप। अब यहां पर कंपैरिजन देखिए, पहला पैसा उतना ही लगाया है, 1 ही लाख लगाया है, पैसे को ऊपर नीचे नहीं करा और 1 ही बार लगाया है। एफडी में कितना पैसा बन रहा था, 4 लाख रुपए। अब एफडी क्यों नहीं करनी चाहिए, रीजन क्या है। लंबे गोल के लिए एफडी इसलिए नहीं करनी चाहिए क्योंकि अगर मैं इसके अंदर इन्फ्लेशन को ऐड कर दूं, यहां पर देखिए एफडी में कितना पैसा मिल रहा था, 7% मिल रहा था, 7%। ठीक है, एफडी में अगर मैं इन्फ्लेशन क्या होती है, महंगाई, अगर महंगाई को ऐड कर दूं तो जो सामान मैं आज 1 लाख रुपए का खरीद पा रहा हूं, आने वाले 20 साल में मैं वही सामान 1,20,000 का जो आज सामान खरीद सकता हूं तो वही खरीद सकता हूं सिर्फ। यानी आपका जो वेल्थ है सिर्फ 20,000 रुपए की क्रिएट हुई है, क्योंकि इतनी महंगाई बढ़ चुकी होगी। आपको दिख रहा है कि 4 लाख रुपए आपके बन गए, लेकिन वो 4 लाख रुपए बने नहीं है क्योंकि महंगाई बढ़ गई है। कायदे से आप 20,000 रुपए का और सामान खरीद सकते हो। यह रीजन है कि एफडी में पैसा नहीं लगाना चाहिए लॉन्ग टर्म वेल्थ के लिए। तो उम्मीद है ये बात आप समझ गए होंगे कि क्यों नहीं लगाना चाहिए। इसलिए नहीं लगाना चाहिए। एफडी किस लिए होती है, सिर्फ इमरजेंसी के लिए। इमरजेंसी का मैं हमेशा कहता हूं, इमरजेंसी का पैसा अलग रखो, वेल्थ का पैसा अलग रखो। इमरजेंसी आए तो इमरजेंसी के पैसे से निकलना चाहिए, ना कि स्टॉक मार्केट के पैसे से निकलना चाहिए। और एफडी का काम करने के लिए आपको कोई खास नॉलेज नहीं चाहिए, कोई भी कर सकता है, कैसे भी कर सकता है। तो पहला एडवांटेज एफडी का ये है कि सिर्फ इमरजेंसी के लिए आप इसके अंदर पैसा रखें, अपने पैसे को डिवाइड करें, जब जरूरत हो तो एफडी से पैसे निकाल कर अपनी वो इमरजेंसी पूरी कर ली जाए। तो इसलिए एफडी जरूरी है, बाकी लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है। आपके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या हो सकता है वो आपको डिसाइड करना है कि आप किस जोन में कंफर्टेबल हो। अब अगला जो ऑप्शन आता है, एटलीस्ट आपके पास गोल्ड या डेट फंड में इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, क्योंकि यहां फिर भी एक स्मार्ट रिटर्न मिल जाता है। 6.7 लाख रुपीस बन जाता है, 2-3 लाख की वेल्थ क्रिएट हो जाएगी, इन्फ्लेशन ऐड भी कर दोगे तो ये ज्यादा बेटर ऑप्शन है एफडी से। तो लॉन्ग टर्म गोल के लिए इसमें भी रिस्क जो है वो काफी कम होता है। आपने बॉन्ड खरीद लिया या गोल्ड खरीद लिया, इसमें रिस्क कम होगा, लेकिन एफडी से काफी अच्छा रिटर्न आपको मिल जाएगा। तो ये बेटर ऑप्शन है, इसमें भी कोई खास नॉलेज नहीं चाहिए। गोल्ड खरीद के रख लिया, इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड खरीद लो, आप चोरी होने का भी डर नहीं है। ईटीएफ अवेलेबल होते हैं गोल्ड के, गोल्ड बीज होता है, आप उसको खरीद कर रख लो, कोई चोरी होने का डर नहीं है, कोई मेकिंग चार्ज नहीं है, वो कोई भी नुकसान नहीं होगा और आप इजीली वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे। अब इसके बाद एक अगला ऑप्शन आता है जो आता है स्टॉक्स। अब देखिए, जो पीछे के 2 ऑप्शन थे, एफडी और ये गोल्ड और डेट फंड, ये जो बॉन्ड वगैरह थे, इसमें क्या है, रिस्क नहीं था। रिस्क नहीं है मतलब ये खरीद लिए तो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं होती। डेट फंड में क्या है, वो तो बढ़ते ही जाएंगे कंपनी डिफॉल्ट ना करे तो। गोल्ड थोड़ा फ्लक्चुएट करता है, लेकिन इतना ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं है जितनी स्टॉक मार्केट की है, तो ये थोड़े से सेफ थे। अब स्टॉक मार्केट में क्या, रिटर्न तो ज्यादा हो गया आपका, 13 लाख रुपए तो आप कमा लोगे 1 लाख रुपए से 20 साल में। इसमें क्या फ्लक्चुएशन ज्यादा है, ये 20%, 30%, 50%, 60% भी गिर जाता है। लेकिन अगर गिर जाता है तो इसमें आपको पैनिक नहीं होना। अगर आप पैनिक नहीं हो रहे, अगर आपने 1 लाख रुपए लगाए, वो 1 लाख रुपए घट करके 50,000 हो जाते हैं, अगर आप मार्केट से नहीं घबरा रहे तो आप स्टॉक्स में जाए, अदरवाइज नहीं जाए। नॉलेज इसमें भी नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ हम निफ्टी 20 के अंदर पैसा लगा रहे हैं। निफ्टी 20 ऑटोमेटिक जो है वो स्टॉक्स को मैनेज करता रहेगा, जो टॉप 50 कंपनियां ऑटोमेटिक मैनेज करता रहेगा। अपने आप स्टॉक मार्केट अगर
कोई स्टॉक रिलायबल नहीं है तो वो बाहर हो जाएगा, नया स्टॉक आ जाएगा। तो निफ्टी 20 नॉलेज इसमें भी नहीं चाहिए, निफ्टी 20 में लगा करके छोड़ दिया, आप उसको लॉन्ग टर्म के लिए रहने दो, या हर महीने भी आप इसके अंदर पैसे लगा सकते हो। तो ये भी सेफ तरीका है, अच्छा तरीका, लेकिन मार्केट के फ्लक्चुएशंस आएंगी, लेकिन अच्छा क्रिएशन हो जाएगा। तो दो आपके लिए हो गया। अब आपको डिसाइड करना है आपको स्टॉक्स चाहिए या गोल्ड या डेट फंड चाहिए या बॉन्ड्स वगैरह चाहिए, तो ये जो है ज्यादा बेटर है। उसके बाद हमारे पास आता है फोर्थ ऑप्शन कि आप खुद अपना मैनेज करो अकाउंट। इसमें पैसा बहुत बनेगा, 38 लाख रुपीस हो गया 1 लाख से। अब इसके अंदर बहुत पैसा आप बना सकते हो। अब यहां पर आपको चाहिए नॉलेज, और जबरदस्त नॉलेज चाहिए। ये बिना नॉलेज के, बिना प्रैक्टिस के, बिना एक्टिवली मैनेज करे बगैर नहीं होगा। इन बाकी चीजों में तो दिमाग ज्यादा नहीं लगाना था, अब यहां दिमाग लगाने वाली बात होगी। तो ये हर किसी के कंफर्ट जोन में नहीं आता, ये मेरे कंफर्ट जोन में भी नहीं आता। अगर मैं एक्टिवली इन्वेस्टमेंट की बात करूं, मैं एक्टिवली इन्वेस्टमेंट नहीं करता, मैं ट्रेडर हूं, मैं इस जोन में आता हूं, ये ट्रेडिंग वाले जोन में, मैं इसमें कंफर्टेबल हूं, मैं इसमें नहीं हूं। तो हर किसी का कंफर्ट जोन अलग है। मैं इस कंफर्ट जोन में नहीं आता, मुझे नहीं पसंद है एक्टिवली स्टॉक्स को मैनेज करना। मैं ज्यादा अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूं तो ये निफ्टी 20 वगैरह खरीद के ये ज्यादा कंफर्टेबल लगता है मुझे, ये ज्यादा नहीं लगता, और ये ज्यादा कंफर्टेबल लगता है ट्रेडिंग। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आप क्या बनना चाहते हो और क्या करना चाहते हो। प्लस अगर आपके रिटर्न्स कम आ रहे हैं, बहुत सारे लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं 10-12%, 15% साल का निकाल रहे हैं, तो सर आप ये तो सोचो कि 15% आप साल का ट्रेडिंग से निकाल रहे हो, 14-15% तो आपको सिर्फ निफ्टी 20 ही दे जाएगा अगर आप उसको भी खरीद के छोड़ दो। तो इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आप क्या करना चाहते हो। अब यहां पर देखिए, अब अगला आता है हमारे पास ट्रेडिंग। अब इसके अंदर भी नॉलेज चाहिए। ये लास्ट के जो दो है ना, ये सारे नॉलेज वाले हैं। इसके अंदर रिस्क भी ज्यादा है, नॉलेज है, टाइम कंज्यूमिंग है। ये हर किसी के कंफर्ट जोन में नहीं आता। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि पैसा कितना किस सेगमेंट में बन सकता है वो आपको पता लग गया। प्लस आप जो काम कर रहे हो उसका रिटर्न अगर इतना आ रहा है कि आप इससे आराम से ये वाली इन्वेस्टमेंट करके आप उसे आराम से अचीव कर सकते हो, तो ये वाली मेहनत करने की जरूरत नहीं है। और अगर आपको ये वाली मेहनत करनी है, रिटर्न्स जो मैंने बताया उस हिसाब से आ रहे हैं, तो आप कर सकते हैं। ट्रेडिंग के अंदर अगर आप देखिए, अगर आप 2% महीने का नहीं निकाल पा रहे, 2% अगर महीने का नहीं निकाल पा रहे, ट्रेडिंग करना छोड़ दीजिए, कोई फायदा नहीं है, इन्वेस्टमेंट पे आ जाइए। ये मैं आपको बहुत सिंपली बता रहा हूं कि अगर 2% भी महीने का नहीं निकाल पा रहे ट्रेडिंग करके, इतनी मेहनत करने का कोई फायदा नहीं है, आप इन्वेस्टमेंट पे आ जाइए। और 2% कम से कम चाहिए। अगर 2% भी आ रहा है तो भी मोर देन इनफ है। 24% बहुत होता है साल का। 24% के हिसाब से अगर मैं कैलकुलेशन करूं 1 लाख की, तो यहां पर देख लेते हैं कितना पैसा बन सकता है। 24%, 24%, 73 लाख रुपीस हो सकता है। तो इतना तो कम से कम ट्रेडिंग में होना चाहिए। अगर नहीं कर पा रहे तो ट्रेडिंग छोड़ दीजिए या फिर अपनी स्किल्स पे ध्यान दीजिए। आप देखिए कि क्या गलती हो रही है। तो यह था दोस्तों आज की वीडियो में। तो यही बताने का मेन मोटिव था कि लास्ट जो वीडियो में मैंने एक स्प्रेड बनाया जिसमें हफ्ते का 1% निकल रहा था, यानी महीने का 4%, मोटा मोटा 3%, 3.5% भी ले ले, क्योंकि किसी किसी महीने नुकसान भी होगा, हर महीने प्रॉफिट में नहीं जाएंगे। तो साल में अगर 40% आता है, मैं कहता हूं 35% भी आता है, तब भी करोड़ों में पैसा चले जाएगा आपके आने वाले 20 साल में। तो इतना जबरदस्त पैसा आपका बन सकता है। आपको कंपाउंडिंग में ध्यान देना है। और इस कैलकुलेटर में एक बहुत अच्छी बात की गई है जो आइंस्टाइन साहब ने की है। आइंस्टाइन क्या कहते हैं? आइंस्टाइन कॉल्ड कंपाउंड इंटरेस्ट द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। भैया 8वां दुनिया का अजूबा है कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। ये 20 साल के लिए जो आपने पैसा रखा, अगर आप इसको थोड़ा बढ़ाते हैं, 25-30 साल तक करते हैं, तो ये बहुत जबरदस्त पैसा बनता है। लेकिन इतना समय नहीं होता हर किसी के पास। तो 20 साल वेल्थ क्रिएशन यानी लंबे समय के गोल के लिए एक ठीक ठाक समय है, और ये आप अचीव कर सकते हैं डिसाइड करके कि आपको क्या करना है। तो यह था दोस्तों आज की वीडियो के अंदर। उम्मीद करता हूं कि आपको रियलिटी में समझ में आ गया कि क्या हो रहा है मार्केट में, क्या चीजें हो रही है, एफडी का क्या इंपॉर्टेंस है, बाकी चीजों का क्या इंपॉर्टेंस है, और एफडी क्यों नहीं करनी चाहिए लंबे समय के लिए, आपको समझ में आ गया। क्योंकि उतनी ही महंगाई बढ़ जाएगी जितना एफडी से आपका पैसा बनेगा। तो यह था दोस्तों आज की वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं अगस्त मंथ का आपको दिखा देता हूं। ये 3-4% वाली अगर कुछ लोग समझे कि बेवकूफ बनती है, इतना थोड़ी ना होता है, तो नेक्स्ट मंथ में नेक्स्ट वीडियो में मैं दिखा दूंगा कि मैंने अगस्त में कितना पैसा कमाया। 2 अकाउंट्स ऑपरेट कर रहा हूं मैं, वैसे तो 3 कर रहा हूं,
2-3 अकाउंट्स की मैं आपको डिटेल्स देने वाला हूं। तो चलिए ये था दोस्तों आज की वीडियो में, जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।